तो मैंने पिछली 2 वीडियोस बनाई थी कि जर्मनी में लैंग्वेज कैसे पढ़नी है, और उसके बाद मैंने aufnahme prüfung के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि लैंग्वेज पढ़ने के बाद जर्मनी में जब आप लैंग्वेज पढ़ने के लिए आते हैं इंटर के स्टूडेंट्स, और फिर aufnahme prüfung एक टेस्ट देना पड़ता है। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में या तो ये रहे, तो आप लोग वो जाके वीडियोस देखें। उसके बाद जब आप aufnahme prüfung दे देते हैं, मैंने बोला तो स्टूडेंट कोलीग आपको एक होता है, देना पड़ता है 1 साल आपको। एक्चुअली जर्मनी में मैंने बताया कि 5 साल आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर पाकिस्तान में इंडिया में 4 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, 1 साल लैंग्वेज और फिर 1 साल स्टूडेंट कोलीग और फिर 3 साल यूनिवर्सिटी, तो मतलब 4 साल की यूनिवर्सिटी हो गई, क्योंकि स्टूडेंट कोलीग इज़ लाइक यूनिवर्सिटी। तो अगर आप लोगों को सख्ती से नहीं पता कि स्टूडेंट कोलीग क्या है, तो दिस इज़ द वीडियो यू शुड वॉच टिल द एंड। मैं एंड में शायद Verstellungsprüfung के बारे में भी बात करूं अगर वीडियो छोटी रही, वरना वी गोना टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो भाई aufnahme prüfung देने के बाद आप लोगों को स्टूडेंट कोलीग में एडमिशन मिलता है। aufnahme prüfung जर्मन का टेस्ट होता है, बहुत आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। मैंने पिछली वीडियो में सारा एक्सप्लेन करा था। उसमें आपको बेसिक जर्मन सिखाते हैं कि जर्मन कैसे बोलना है, कैसे ज़िंदगी जीनी है, कैसे सारी जनरल जर्मन उसमें आपको आ जाती है, और मैंने उसी से सारे लोग वही कोर्स करते हैं, करना पड़ता है। उसके बाद आप लोग स्टूडेंट कोलीग करते हैं। स्टूडेंट कोलीग में टेक्निकल लैंग्वेज आपको सिखाते हैं, वो भी जर्मन में सिखाते हैं, जर्मन पढ़ाते हैं। उसमें भी बेसिकली आपको जर्मन ही सिखाएंगे, और वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है जर्मन सीखने के बाद, क्योंकि उसमें बहुत सारे वही सेम वर्ड्स होते हैं जो aufnahme prüfung के टेस्ट में या जर्मन लैंग्वेज सीखने की। क्योंकि आप जब एक ज़बान सीखते हो, जैसे हम बचपन में 5 साल के बच्चे को तो नहीं पता होता ना वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और ग्रेविटी क्या है, मगर वो लफ्ज़ उसके लिए बहुत आसान हो जाते हैं क्योंकि उसे लैंग्वेज आ चुकी होती है, इंग्लिश पे उबूर हासिल हो चुका होता है उसे। तो बस स्टूडेंट कोलीग भी यही होता है कि आप लोगों को जो आप पढ़ाई कर रहे होते हो उसकी टेक्निकल टर्म्स सिखाते हैं पूरे 1 साल। उसके 2 सेमेस्टर्स होते हैं। पहला सेमेस्टर का कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मार्क्स काउंट होते हैं अबाउट 50%, और यूजुअली नहीं होते। सेकेंड सेमेस्टर का जो फाइनल एग्ज़ाम होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टूडेंट कोलीग के 5 टाइप्स होते हैं: टी कोर्स, एम कोर्स, डब्ल्यू कोर्स, जी कोर्स और एस कोर्स। टी कोर्स होता है इंजीनियर्स के लिए, टेक्निकल लोगों के लिए। एम कोर्स होता है मेडिकल वालों के लिए, बायोलॉजी उसमें पढ़ाते हैं। डब्ल्यू कोर्स इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और ये सब सारा बिजनेस की चीज़ें उसमें पढ़ाते हैं। जी कोर्स होता है ह्यूमैनिटी और आर्ट्स के बारे में। और फिर फाइनली एस कोर्स होता है आर्ट्स के बारे में, जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं जिनको लैंग्वेजेस पढ़ने का शौक होता है, इंग्लिश, जर्मन, उनके बारे में होता है। तो 5 कोर्स होते हैं, जिनमें से 3 हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं: टी कोर्स, एम कोर्स और डब्ल्यू कोर्स। तो सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स यहाँ पर पढ़ने आना चाहते हैं, तो मैं टी कोर्स के बारे में आप लोगों को समझाता हूँ। और फिर एम कोर्स और डब्ल्यू कोर्स और बाकी कोर्सेज सेम होते हैं, बस उसमें एक सब्जेक्ट चेंज होकर बायोलॉजी हो जाता है, एक सब्जेक्ट चेंज होकर स्टेटिस्टिक्स, कॉमर्स या बिजनेस हो जाता है। तो हम टी कोर्स के बारे में बात करते हैं। तो टी कोर्स में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं: मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन्फॉर्मेटिक और जर्मन। तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में जो आपने अपने 11th या 12th में पढ़ा होता है ना, जैसे वेलोसिटी कैसे निकालते हैं और सारा कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह के सारे फॉर्मूलाज, वो आपको सब कुछ जर्मन में सिखाते हैं। क्योंकि आपको नहीं पता होता ना कि गिश्वेंडिकाइट वेलोसिटी को कहते हैं, एक्सेलरेशन को कहते हैं, या आर्बाइट काम को, वर्क, जॉब को आप लोग यहाँ पे आर्बाइट कहते हैं। तो वो सारे आपको टेक्निकल टर्म्स इस सारी चीज़ों में सिखाते हैं। और फिर इन्फॉर्मेटिक होता है, उसमें आपको थोड़ा सा कंप्यूटर सिखाते हैं, और फिर जर्मन सिखाते हैं। उस जर्मन में आपको सारी बिजनेस लैंग्वेज सिखाते हैं कि आप जब दुनिया में, जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे तो वो आपको जर्मन कैसे बोलनी है और क्या क्या टर्म्स आपको इस्तेमाल करने। क्योंकि अगर आपको वो टर्म्स नहीं आएंगे, जैसे वेलोसिटी, ग्रेविटी, गिश्वेंडिकाइट, आर्बाइट, जैसे टैक्स को बोलते हैं स्टॉयन, और एक्सेलरेशन को बोलते हैं गिश्वेंडिकाइट, और वेलोसिटी और आर्बाइट को बोलते हैं जॉब, ये सारे आपको टेक्निकल टर्म्स जर्मन में सिखाते हैं स्टूडेंट कोलीग की। फिर सेकेंड सेमेस्टर में एग्जाम होता है, और फिर उस एग्ज़ाम को कहते हैं Verstellungsprüfung। और फिर वो Verstellungsprüfung देने के बाद आपको एक रिजल्ट मिलता है। तो जर्मनी में 4 सबसे लोएस्ट होता है और 1 सबसे हाईएस्ट होता है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया में 4 सबसे हाईएस्ट GPA होती है, जर्मनी में इसका उल्टा है, 1 सबसे हाईएस्ट GPA होती है और 4 सबसे लोएस्ट होती है। तो जैसे Verstellungsprüfung देने के बाद आपका 1,7 आया, मतलब 1.7 आपकी GPA आई, वो GPA। और जब आप फिर ये GPA लेकर जब आप यूनिएसएस पे फिर से यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो, वो Verstellungsprüfung आप यूनिवर्सिटी को देते हो, फिर से आप जाओ स्टूडेंट कोलीग यूनिएसएस में, और यूनिएसएस में सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना शुरू करते हो,
तो आपको यूनिएसएस वाले जब आपका 12th का रिजल्ट लेते हैं तो वो आपको बताते हैं कि हाँ आपका 12th का रिजल्ट किस हिसाब से आपकी उसमें क्या 1.7 है, 2.8 है। जैसे मेरी 2.0 थी क्योंकि 50% मार्क्स थे। स्टडीज़ आर नॉट फॉर मी। और फिर उस 2.0 को मिलाकर प्लस 1.7 को मिलाकर डिवाइड बाय 50%। आई मे बी रॉन्ग इन द कैलकुलेशन, अगर मेरा ये फार्मूला गलत हुआ, ये स्क्रीन पे फार्मूला है, ये अप्लाई करके आपको फाइनल फिशटेलुंग प्रूफिंग के मार्क्स मिलते हैं जो आपके 12th के रिजल्ट फ्रॉम पाकिस्तान और यहाँ के फिशटेलुंग प्रूफिंग देने के बाद होते हैं। फिर आप और मतलब फिर तो अगर आपका 1.0 आया, जैसे जो अच्छे पढ़ने वाले हैं, जो हमारी ज़्यादा जो लोग देख रहे हैं ज़्यादातर मेरी तरह ही हैं, बहुत सारे मेरी तरह होते हैं एवरेज स्टूडेंट्स। तो हम लोगों की कैटेगरी से कुछ लोग ऊपर होते हैं, वो फिर RWTH आखिर में अप्लाई करते हैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ मिन्शन में या बर्लिन स्कूल में अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में। जैसे आपने 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करा था, आपके बहुत हाई मार्क्स हैं या आपके एवरेज मार्क्स हैं, फिर भी आपने 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करा था जो आपको पसंद आए, जो आपके ग्रेड्स के मुताबिक थी, और आपका सपोज़ बर्लिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन आ गया और आप RWTH आखिर का इंतज़ार कर रहे हो, फिर आप कोई मुश्किल नहीं है, आप RWTH वाले आपको पोस्ट करेंगे, वो लेटर आपके घर पे आएगा जहाँ आप जर्मनी में रहते हो। वो लेटर आप लेकर जाओ, वो फिर आपको उस लेटर में सारा कुछ लिखा होगा कि ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, आपने कोई जाली डॉक्यूमेंट तो अपलोड नहीं कर दिया था। वो आपको इमाटिकुलासियोन के लिए मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए बुलाएंगे, फिर आपकी रजिस्ट्रेशन होगी फाइनली RWTH में, और फिर आप एक बैचलर्स के स्टूडेंट बन जाओगे। तो ये था सबसे आसान प्रोसेस। स्टूडेंट कोलीग, आई होप आपको समझ आ गया हो। कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस बेसिकली आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जर्मन सिखाते हैं। 1 साल आप लोगों को हो चुका होता है अभी तक, क्योंकि आपने लैंग्वेज पढ़ी होती है जर्मनी में, और फिर आपको 1 साल वैसे ही आप जर्मन पे काफ़ी ज़्यादा हद तक, मैंने 8-9 महीने में बहुत अच्छी जर्मन सीखना शुरू कर दी थी। और फिर आप स्टूडेंट कोलीग में जाते हो और वहाँ बस आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड की ज़बान सीखते हो, और वो आपके लिए इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। तो इसलिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। आपका भाई है यहाँ पे, कोई टेंशन है तो कमेंट सेक्शन में कुछ और सवाल पूछ लें। और हाँ, सॉरी कि मैं ज़्यादातर वीडियोस नहीं बना रहा आजकल, क्योंकि मैं बहुत यहाँ काम में मसरूफ़ हूँ। कोरोना की वजह से बिल्कुल काम सारा रुक गया था, तो अब मैंने वो करना शुरू करा है, और मैं लैटविया रीगा के बारे में जल्दी वीडियोज़ बना के अपलोड करूँगा। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, वुड बी एन ऑनर। आप लोग करेंगे, इसका मतलब आप लोगों को पसंद, अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको पसंद आई गई मेरी वीडियो और मैंने अच्छा एक्सप्लेन करा। ओके, तो ये वीडियो हम पुरानी वीडियो के कुछ बेस्ट कमेंट्स पढ़ के ख़त्म करते हैं कि हाउ कैन आई रीच यू आउट। यार आप लोग मुझे फेसबुक पे, मेरा फेसबुक पेज है डिस्क्रिप्शन में, उसकी भी दोनों की लिंक्स है, मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम की, और ये रही। आप लोग मुझे फेसबुक पेज पे जाके मैसेज करा करो, तो वहाँ मैं यूजुअली रिप्लाई कर देता हूँ अगर आप लोग थोड़ा मैसेज करते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा होता है। वरना मुझे इंस्टाग्राम पे अगर आप लोगों को ये ज़िंदगी देखनी है और मेरी डेली लाइफ देखनी है, डेली स्टोरीज़ मैं इंस्टाग्राम पर भी अपलोड करता हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करो, वहाँ भी मैसेज करो, वहाँ भी मैं रिप्लाई कर देता हूँ। मगर फेसबुक पे मैं बहुत ज़्यादा रिप्लाई करता हूँ, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता हूँ, और इंस्टाग्राम पर भी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होता हूँ अगर आप लोगों को मेरी ज़िंदगी में इंटरेस्ट है। और आप लोगों को मेरी बहुत ज़्यादा क्रीपी नहीं है, मेरी ज़िंदगी में इंटरेस्ट नहीं, मतलब अगर आप लोगों को देखना है कि यहाँ की ज़िंदगी, स्टूडेंट लाइफ या वर्क लाइफ कैसी है। स्टडी गैप अलाउ है जर्मनी में पढ़ने के लिए? हाँ यार, स्टडी गैप अलाउड है। मेरा था 1 साल 1.5-2 साल का स्टडी गैप था मेरा खुद का, मैं अपना आपको पर्सनल। और बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो मेरे थ्रू भी आते हैं, जो सिर्फ गाइडेंस लेकर आते हैं मेरी वीडियोस देख के, उनका 3-3, 4-4 साल का गैप होता है। अगर आप असली में इंटरेस्टेड हो और आपने अच्छी प्रोफाइल बनाई है तो या नो प्रॉब्लम। अच्छा, पिछली वीडियो मैंने लीगो फेस्ट के ऊपर बनाई थी, लैटविया में जो बनता है, योहानिस फेस्ट जर्मनी में कहते हैं, और वो काफ़ी टाइट वीडियो थी। अगर आप लोगों ने पहली बार नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखें। और यार मिनाल, व्हाट वाज दिस? आई लिटरली हैड गूज़बम्प्स मैन, इनसेन ब्रो, अ लिटिल टू इनसेन। थैंक्स मैन, आई अप्रिशिएट दैट यू गाइज लाइक माई व्लॉग्स एज वेल, क्योंकि मैं व्लॉग्स अपने लिए बनाता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन की वीडियोज़ तो आप लोगों के लिए बनाता ही हूँ, मगर वो व्लॉग्स मेरा अपना पैशन है कि मैं एक दिन फिल्म बनाऊँ कोई टाइट। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही है सपोज, तो कल मिलते हैं ना। पीस आउट। मगर देखनी है वो वीडियो जाके, एंड सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, लाइक माय वीडियो। ओके, बाय।